हमारे देश की इस पावन भूमि में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, इसलिए हमारे देश भारत को हमेशा से ही ऋषियों और संत महात्माओं की भूमि कहा जाता है। भारत में लगभग 10% ब्राह्मण पुजारी निवास किया करते हैं, जिनमें से कुछ कथावाचक भी बन जाते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी कथाओं और प्रवचनों से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजा रखा है। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में कभी न कभी यह सवाल आता होगा, आखिर यह कथावाचक महीने में कितना कमा लेते हैं? जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में पूज्य श्री राजन जी महाराज के बारे में। पूज्य राजन जी महाराज एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। वो अक्सर भगवान राम की कथा के लिए जाने जाते हैं। पूज्य राजन जी महाराज की कथा को युवा भी सुना करते हैं। वो कहते हैं युवाओं को एक बार रामायण जरूर देखनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजन जी महाराज महीने में 10 से 12 लाख रुपए कमा लेते हैं। नंबर 4 अब बात करते हैं श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के बारे में। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज एक हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। वर्ष 1997 से महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भगवती, शिव पुराण कथा, भागवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देते हैं। वर्ष 2015 में उन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आपको बता दें ठाकुर जी महाराज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कथा का आयोजन कर चुके हैं। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में तो श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज एक कथा का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वह अपने YouTube चैनल से लगभग 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, वो हमारे देश के एक प्रसिद्ध कथाकार, अध्यात्म गुरु व मोटिवेशनल स्पीकर हैं। महाराज जी अब तक भारत में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भागवत कथा करने के लिए कितनी फीस लेते हैं? तो हम आपको बता दें, मिली रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी एक कथा करने के लिए लगभग 70 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यह सारा पैसा गरीबों और गौशाला तथा इसके साथ ही वृद्ध माताओं की सेवाओं के लिए दान कर देते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं जया किशोरी जी के बारे में। जया किशोरी जी के भजन जहां बेहद लोकप्रिय हैं, वहीं उनका सत्संग लोगों को सुकून देता है। जया किशोरी जी की लोकप्रियता अब पूरे देश में बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां से जया किशोरी जी की टीम रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जया किशोरी जी एक कथा के लिए कितना पैसा लेती हैं? एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक आपको बता दें कि जया किशोरी जी एक कथा के लिए 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वहीं यह भी बता दें कि इस फीस का एक बड़ा हिस्सा जया किशोरी जी नारायण सेवा संस्थान को डोनेट करती है। यह संस्थान दिव्यांग और अपंग लोगों के लिए अस्पताल चलाती है। इसके अलावा इनकी कई गौशालाएं भी हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज के समय में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ना जानता हो। दोस्तों, वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। भक्तगण इनको बागेश्वर सरकार कहकर भी बुलाते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। यह रामचरितमानस, रामायण आदि के कथावाचक हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दिव्य दरबार की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। इस दरबार में शास्त्री जी भक्तों की समस्या का समाधान बताते हैं। दरबार की खासियत यह है कि शास्त्री जी भक्तों की समस्या बिना बताए जान लेते हैं और उनको पर्चे में लिख देते हैं। उनके दरबार में भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपना पर्चा लगवाने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं इनकी इनकम की। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक शास्त्री जी अपने YouTube चैनल से हर महीने 20 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रसिद्ध कथावाचक। और दोस्तों, आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? कमेंट्स में